नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और अगर आप पहली बार आए हो तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं यहां से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूं। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूं। और एक बात, बहुत सारे नए परिवार में जो लोग जुड़े हैं, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और आपके एक मन में ये जो सवाल चल रहा है ना, जो आप मुझसे कई बार पूछ चुके हो, तो मैं इसे आज सभी के लिए फिर से आंसर कर देता हूँ। तीसरी शक्ति क्यों कहता हूँ, या अगर ये तीसरी शक्ति है तो पहली और दूसरी शक्ति कौन है। पहली शक्ति भगवान, ठीक है, उनसे ऊपर कोई नहीं। दूसरी शक्ति हम इंसान और तीसरी शक्ति शैतान, जिन्हें बहुत सारे लोग भूत, प्रेत, आत्मा, छलावा, चुड़ैल, पता नहीं और किस नाम से जानते पहचानते हैं। मैं तीसरी शक्ति बोलता हूँ। जो आज की मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, निधि और कपिल की, ये एक ऐसी समस्या है जो कि बहुत सारे लोग अनुभव कर चुके होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि हाँ, हम ऐसी कुछ शक्तियों के बीच से होकर निकल आए हैं। तो अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ कहानी। और कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। जय भोलेनाथ। आज की कहानी निधि और कपिल की है। चलो मैं दोनों से आपको मिलवा देता हूँ। दोनों ने अभी 12th किया है और दोनों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। निधि और कपिल बहुत अच्छे दोस्त हैं और इनकी फैमिली बहुत अच्छी दोस्त है। साथ साथ ही रहते हैं, मतलब दोनों अड़ोसी पड़ोसी हैं। और निधि और कपिल का ये मानिए कि तब से साथ है जब लोगों को साइकिल भी चलानी नहीं आती थी। यानी जब ये 3-4 साल या 5 साल के रहे होंगे, तब से दोस्ती है। एक दूसरे की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। और हाँ, लड़ते झगड़ते भी खूब हैं। कमाल की बात एक बताऊं, ये एक दूसरे से कुछ भी छुपाते नहीं हैं। फैमिली को तो बाद में पता पड़ता है, लेकिन एक दूसरे को जल्दी पता चल जाता है। अब 12th के बाद इन दोनों ने, पूरी फैमिली ने एक साथ बैठकर एक डिसीज़न लिया कि आगे पढ़ाई में इन्हें करना क्या है। ये कहानी दिल्ली से शुरू हो रही है, ठीक है। दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं और ग्रीन पार्क आपने सुना होगा, वहाँ के हैं ये दोनों। इन दोनों को एक कॉलेज, जो कि बाई चांस कह लो या कैसे कह लो, ये बेंगलोर का एक कॉलेज है जो कि इन दोनों को मिला है। अब दोनों को वहाँ जाना है, शिफ्ट होना है। बेंगलोर में इनका कोई जान पहचान का है नहीं। समस्या ये कि यहाँ लड़की और लड़के वाली बात आ जाती है। ये कैसे अकेली रहेगी। तो कपिल ने ये कहा कि पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये मतलब इंसानी प्रजाति नहीं है। मैं इसे बचपन से जानता हूँ। अरे तो भूत है, भूत। इससे लोगों को डरना चाहिए, इसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पूरी फैमिली हंस रही है, लेकिन आप किसका नाम लेकर किसी की बेइज्जती कर रहे हो या मजाक बना रहे हो। चलो अभी छोड़ दो, अभी यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। मजाक में बोला है, दोस्त दोस्त में तो कुछ भी चलता है। तो निधि के घर वालों ने सभी ने ये कहा कि कपिल, तुझे इसकी बहुत देखभाल करनी होगी। तुम दोनों वहाँ जा रहे हो और पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में ही नंबर बता देगा कि तुम्हारा पढ़ाई पर कितना ध्यान है, तुम्हारा मन लग रहा है नहीं लग रहा है। अगर नहीं लगता तो बेटा कोई फोर्स नहीं कर रहा तुम्हारे को ये कोर्स करने का, ठीक है। तुम दोनों का ही मन था। देखिए, मैं आपको एक और बात क्लियर करूँ। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा है कि ये दोनों रिलेशन में हैं, तो ना जी ना, बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक दूसरे की परवाह ज़रूर करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इनके बीच में कुछ प्यार, इश्क, मोहब्बत चल रहा हो। साफ सीधे शब्दों में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वरना होता है ना कि ये लड़का और वो लड़की है तो दोनों की दोस्ती चल रही होगी, प्यार चल रहा होगा। अरे थोड़ा आगे का सोचो, ठीक है। अब निधि और कपिल तैयार हैं बेंगलोर जाने के लिए। कपिल के घर वालों ने क्या बोला कि बेटा देख, निधि ना हम सबके सामने बहुत स्ट्रांग बनती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, अगर इसे कोई डांट देता है, कुछ कह देता है तो ये सहम जाती है, बात मन में रखती है, किसी से कुछ कहती नहीं है। और हमें ये भी पता है कि ये तेरे से सारी बात शेयर करती है। इसे अगर पहले हफ्ते में भी बिटिया को कुछ भी लग रहा हो ना कि कॉलेज में समस्या है या सीनियर कुछ, मतलब समझ रहे हो,
तो बस तू एक बार हमें फ़ोन करती हो, हम वहाँ आकर सब ठीक कर देंगे। इसने कहा अरे आप निश्चिंत रहो, मैं जा तो रहा हूँ ना साथ में, और बिल्कुल टेंशन मत लो। वो अलग बात है कि इन दोनों को रहने के लिए इन्होंने एक पीजी फाइनल किया था, ठीक है। और इस तरह का था कि एक कमरे में निधि अपनी किसी फ्रेंड के साथ एडजस्ट हो जाएगी और उसी घर में दूसरे कमरे में ये कपिल अपने किसी फ्रेंड के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ प्लानिंग था, बट ऐसा हुआ नहीं। बेंगलोर में कपिल को तो एक हॉस्टल मिल गया, बॉयज़ हॉस्टल है कॉलेज का, वो मिल गया है। अब निधि के लिए यहाँ क्या समस्या हुई, तकरीबन कपिल के इस हॉस्टल से ये 3-4 किलोमीटर दूर एक मकान है जिसका कमरा इन्हें अपॉइंट हुआ है, मतलब मिला है कमरा, ठीक है। इनके साथ एक लड़की और रहने वाली है, वो अभी आई नहीं है। और ये पीजी कैसे मिला, ये जो कपिल के पापा हैं ना, इनका कोई फ्रेंड है, उसने बताया था कि उसका कोई रिलेटिव बेंगलोर में रहता है और हाँ वो लोगों को अपना रूम रेंट पर दे देता है। जो मकान मालिक है वो नीचे ही रहता है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर खाली है, उसमें 2 कमरे हैं और वो दोनों कमरे मतलब रेंट पर दे देता है, क्योंकि कॉलेज के पास है तो आराम से लोग उसे ले भी लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अभी तक की आपको कहानी तो समझ आ रही है ना, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। अब होता क्या है कि ये दोनों स्टेशन आ गए, निधि और कपिल स्टेशन आ चुके हैं। अब निधि कपिल से क्या बोलती है कि कपिल एक काम कर, तू अपने हॉस्टल तो बाद में जाइयो, पहले मेरा सामान लेकर यहाँ मेरा जो पीजी है जो मुझे मिला है वहाँ सामान रखवा दे। इसने कहा कि अपने आप जाना, यहाँ से सामान मैं तेरा उठाकर लेकर जाऊँ, फिर वहाँ से सामान उठाकर मैं अपना हॉस्टल लेकर आऊँ। तो एक काम कर, मेरा सामान उठाकर मेरे हॉस्टल तक ला, मैं अपने गेट पर सामान छोड़ दूँगा, फिर तेरे इस पीजी पे आते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी परवाह करने को बोला है दोनों फैमिली ने, और तू ये मेरे साथ यहाँ कर नहीं सकता। आ रही बात समझ में? वरना अब भी मैंने घर पर फ़ोन कर देना और बता देना कि कपिल परेशान कर रहा है। अच्छा चल मेरी माँ, पहले मैं तेरे को ही रूम पे छोड़ देता हूँ, चल। अब ये दोनों ने सामान लिया, एक टैक्सी करी है और ये निकल गए। अब यहाँ से बड़ा अजीब सा खेल शुरू हो रहा है, ध्यान से सुनना अब कहानी को। यहाँ से ये उस एरिया में पहुँच चुके हैं जहाँ पे इसे वो कमरा मिला है। किसी भाई साहब से राह चलते से मतलब एड्रेस पूछा कि ये मकान नंबर कहाँ पड़ेगा और यहाँ पर हमको जाना है। उन्होंने कहा बेटा यहाँ क्यों जाना है? पहली बात ये कि ये सवाल ही अलग है, अजीब है। क्यों? अगर आपसे कोई रास्ता पूछ रहा है या तो आपको पता है या नहीं पता है, आप ये थोड़ी ना पूछोगे उससे कि भाई तुम्हें यहाँ पर जाना क्यों है। इसकी वजह थी, इसने कहा कपिल ने कि भाई हमने आपसे एड्रेस पूछा है, ये कहाँ क्यों किस लिए क्यों कर रहे हो आप, एड्रेस बता दो। उन्होंने कहा बेटा हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे थे, खैर कोई बात नहीं, आगे से 3रा मोड़ है, मुड़ जाइए और आखिरी मकान है। ठीक है। अब एकदम से चलते चलते निधि को पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा 1 मिनट गाड़ी रोको। क्यों? पहले पानी की बोतल ले ले एक ठंडी सी, और मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है, मैं सोच रही थी स्टेशन पे पानी पी लूँगी, तू जा एक पानी की बोतल ले आ, पैसे दे। तो निधि ने कहा कि अरे वाह, मतलब अभी बेंगलोर आए नहीं हैं और मैं पैसे खर्चूँ? बिल्कुल नहीं खर्चूँगी, मेरा सब हिसाब के पैसे हैं। उसने कहा तो मेरे पास भी कौन से एक्स्ट्रा हैं? अरे तो पानी की बोतल नहीं ले सकता? अब इनकी लड़ाई शुरू हो गई है। निधि और कपिल की लड़ाई में टैक्सी वाले भैया ने कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं दे देता हूँ पैसे, ठीक है, कोई बात नहीं, पानी तो हम पिलवा ही सकते हैं। तो वो हंसने लगे दोनों कि अरे नहीं भैया, हमारा ये बचपन से आदत है, इसको मतलब सच में पैसे खर्चने की आदत ही नहीं है, ये बहुत बड़ी कंजूस है, मतलब पिज़्ज़ा बर्गर खाकर ये सीधी चल देती है और पैसे मुझे देने पड़ते हैं, पता नहीं कितना इस पर मेरा पैसा उधार हो चुका है। मैं कहता कि आपसे अच्छे दोस्त नहीं देखे मैंने, और ये साबित होता है आप दोनों की लड़ाई से। खैर कपिल गाड़ी से उतरा और वहाँ जब पानी की बोतल ले रहा था तो इसने ऐसे ही पूछ लिया कि हमें इस एड्रेस पर जाना है, क्या हम ठीक जा रहे हैं? आगे से किसी ने मोड़ बताया और आखिरी मकान बताया। तो इसने कहा कि वहाँ किस लिए जा रहे हो बेटा, मतलब उस मकान पे क्यों जा रहे हो? आपके क्या वो रिश्तेदार हैं या कौन? कह रहे नहीं, मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे साथ गाड़ी में है, उसने वहाँ कोई कमरा किराए पर लिया है। तो क्या बोलता है कि कमरा आप यहाँ जाकर किराए पर क्यों ले रहे हो? बाकी है तो सही, मतलब जो कॉलेज है उसके पास बहुत सारे मकान हैं, यहाँ क्यों? नहीं, वो हमारी कोई जान पहचान में है, उन्होंने बोला है। बेटा आप मेरी बात तो सुनो, बोतल के कितने पैसे हुए? उसने पानी की बोतल के पैसे दिए और इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दिखाया उससे बात करने में। जब आपको कोई कुछ बता रहा हो, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो, तो कम से कम
आप उसको सुन तो सकते हो, क्योंकि जिसकी सुनने की क्षमता अच्छी होती है ना, वो डिसीज़न बहुत ज़बरदस्त ले सकता है। हाँ, अगर आपकी सुनने की शक्ति कमज़ोर है ना, आप किसी को सुनना पसंद नहीं करते, सिर्फ आप अपना ही बोलना चाहते हो, अपना ही बोलते रहते हो, तो आपकी बातों में लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आने वाला। हकीकत है ये। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो सुनना शुरू करो। ये दोनों उस घर तक पहुंच गए हैं। टैक्सी वाले को उसका भाड़ा दिया और घर की घंटी बजा दी। ये मानो कि वो आदमी इंतज़ार ही कर रहा था इन दोनों बच्चों का, इन दोनों बच्चों का, निधि और सुमन। सुमन कौन है? सुमन ये वो लड़की है जो कि निधि के साथ उस फर्स्ट फ्लोर को शेयर करने वाली है। लेकिन उसके साथ इसने कपिल को देखा। बड़ा कंफ्यूज हुआ कि आप कौन हो बेटा? मैं इसका दोस्त हूँ और मैं सामान यहाँ कमरे तक रखने आया हूँ। आप यहाँ रख दो, सामान हम रखवा देंगे। ऐसे कैसे रख दूँ? अरे मैं इसका रूम देखूँगा कैसा है क्या है मुझे। और हाँ, आपको मैं एक बात बता दूँ, हम दोनों कोई अलग नहीं है, हम बचपन से ही साथ हैं, ठीक है। और मुझे इसकी फैमिली ने बोला है कि मैं पहले घर देखूँगा, मैं रूम भी देखूँगा, फिर उसके बाद क्या? आपको नहीं चाहिए तो यहीं से लौटो। मैं किसी को ऐसे रूम वूम नहीं दिखाता। उसने कहा ठीक है निधि, चल फिर, यहाँ रहने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे क्या कर रहा है, पागल है क्या? पापा ने पैसे वगैरह सब दे दिए हैं। अरे तो पैसे क्यों दे दिए, कम से कम रूम देख तो लेती। अरे पापा डांटेंगे दोनों को, तू चुप करके यहाँ से जा। और मैं नहीं जा रहा यहाँ से, इतनी देर से आया हूँ सफ़र करता हुआ, ठीक है। मुझे भूख भी लग रही है, अभी कुछ ऑर्डर करते हैं, कुछ खाते हैं। एक काम करते हैं ना, तू सामान रखा और फिर यहाँ आसपास में कहीं देखते हैं, कुछ डोसा वगैरह खा के आते हैं, भूख लग रही है। यह आदमी सामने ही खड़ा है, ये जो मकान मालिक है, और इसे बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि मतलब अभी बताऊँगा क्यों लग रहा है। निधि ने कहा कि सर फिर मैं अपना सामान रख के चली जाती हूँ, आप एक काम करिए, कोई है क्या जो हेल्प कर सकता है ऊपर सामान रखवाने में? उसने कहा नहीं तुम खुद रखो। कपिल को आ गया यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा कि मतलब आप कैसी बात कर रहे हो, आपने मुझे सामान रखने दिया नहीं, ठीक है। अब वो अपने आप इतना सारा बैग और सामान लेकर कैसे जाएगी, ठीक है। इसके 3 बैग हैं ये। और अंकल जी माफ़ करो, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, सामान तो मैं रखने जाऊँगा। उसने सामान उठाया और निधि के साथ साथ सीढ़ियों से ऊपर चल दिया। इनका ये जो फर्स्ट फ्लोर है ना, ये कैसा है कि मतलब आप गेट से अंदर आए हो और वहीं से सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि घर के अंदर जाना पड़ेगा, बाहर से ही सीढ़ियाँ हैं। अब उसने मकान मालिक ने कहा कि ठीक है, जब नहीं मान रहे तो जाओ, मैं चाबी लाता हूँ। वो गया अंदर तो कपिल हंस के क्या बोलता है निधि से कि देखा मैं रुका नहीं। तो निधि ने कहा हाँ चल चुप रहे, जा नीचे जाकर चाबी लेकर आ, सामान तो रखने दे। अब वो सामान सारा रख कर मतलब उस फर्स्ट फ्लोर पर दरवाजे के बाहर नीचे आता है, इंतज़ार कर रहा है कि वो भाई साहब चाबी लाएंगे। तभी वो भाई साहब गेट खोलकर अंदर आते हैं। बेटा कैसे खड़े हो? 1 मिनट अंकल, आप ये क्या कर रहे हो? आप अंदर चाबी लेने गए थे ना, तो ये क्या कर रहे हो? अच्छा, आपके यानी कि पीछे भी कोई दरवाज़ा होगा, गली का चक्कर लग। खैर अंकल चाबी दे देना ऊपर वाले मकान की। उसने कोई बात नहीं करी इनसे, वो सीधा अंदर चला गया। अंदर से आने के बाद इन्होंने भाई साहब ने कपिल को चाबी दी और चाबी लेकर कपिल ऊपर आ गया। ताला खोलते खोलते बोलता है कि तेरा मकान मालिक पागल है, इसका दिमाग चला हुआ है अंकल का, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। पता है अभी क्या कर रहा है इसने? निधि ने कहा रे तू फटाफट से दरवाज़ा खोल, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, मुझे अपना रूम देखने दे पहले कि मैं यहाँ रहूँगी, भाई इतने साल रहूँगी, कम से कम देखूँ तो सही कमरा कैसा है। ये पता है अभी क्या कर रहे थे? ताला खोलते खोलते बोल रहा है कि पता है इन्होंने क्या किया, ये अंदर गए, अपना पीछे वाले किसी दरवाजे से बाहर निकले और आगे से गेट से घूम कर आके मुझे कहते हैं अच्छा बेटा यहाँ कैसे खड़े हो? मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे मुझे पहले कभी देखा ही नहीं। निधि ने कहा अच्छा तू भी पागल और अंकल तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। दरवाज़ा खोला तो इतनी बदबू आ रही है इस घर में, कमरे में चारों तरफ मिट्टी, मतलब इतनी मोटी मोटी परतें। अरे ऐसा लग रहा है कि जब ये मकान बना था उसके बाद से तो यहाँ कोई रहा ही नहीं है। किस ज़माने में वाइट वॉश वगैरह हुआ था, मतलब प्लास्टर भी झड़ रहा है, सीलन है, बड़ी अजीब सी दुर्गंध बदबू सी। और ये जो खिड़कियाँ हैं ना, खिड़कियों के मतलब हालत ऐसी है कि बहुत बड़े बड़े और मोटे मोटे जाले लग रहे हैं और सीलन की वजह से पपड़ियाँ जो उतरी हैं उस पर काई सी जम रही है।
इसने स्विच जब ऑन करा तो लाइट थोड़ी सी लुप लुप हुई और फिर उसके बाद ऑन होती है। स्विच पर भी इतनी मोटी मोटी धूल है। इसने खांसते खांसते क्या बोला कपिल ने, भाई वाह, इससे बढ़िया घर तो मिल ही नहीं सकता, क्या भूत बंगला मिला है तुझे तो। निधि बोली कि ड्रामेबाजी मत कर, मुझे ऐसे डर लगता, और पापा ने मुझे ये बोला था कि बहुत अच्छे से फर्निश्ड है और ऐसा और वैसा है। तुझे कहीं से लग रहा है ये फर्निश्ड है? और ये कौन से ज़माने की चारपाई पड़ी है यहाँ पर? यहाँ तो बेड भी खरीदना पड़ेगा और पता नहीं क्या क्या खरीदना पड़ेगा। टेबल भी नहीं है, इन्होंने कहा था टेबल है। बच्चों के लिए बहुत बढ़िया सी अलमारी बनी हुई है, आप किताबें रख सकते हो। यहाँ कहाँ है, क्या है? तो कपिल हंस के बोलता है कि अरे इसी तरीके से ये लोग मकान ना किराए पर देते हैं। अब पैसे तो हो गए जमा, क्या करेगी? मुझे नहीं समझ आ रहा, पापा को फ़ोन करना पड़ेगा, मैं यहाँ नहीं रह सकती। कपिल ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं यहाँ रह लेता हूँ, तू बॉयज़ हॉस्टल चली जा। तो हंसने लगी कि तू ड्रामे ही करता रही हो, ठीक है चल एक काम कर, सामान अभी यहीं छोड़ देते हैं और फिर हम पहले बाहर जाकर कुछ खा लेते हैं और घर पर बात करते हैं फ़ोन पर। चल। अब ये दोनों बाहर आए हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि यहाँ पर खाने के लिए कहाँ क्या। तो एक कोई छोटा सा होटल है, छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ ये चले गए। पहले खाना खा रहे हैं दोनों ने जी, भरपेट पहले खाना खाया, ठीक है। उसके बाद बाहर आए, दोनों का एकदम पेट फुल हो गया क्योंकि अब डांट पड़ने वाली है, इसलिए पहले खाना खा लो। डांट क्यों पड़ने वाली है अभी बताता हूँ। निधि ने कहा कि एक काम करती हूँ, मैं भी फ़ोन करती हूँ और तू भी फ़ोन कर एक साथ। दोनों ने अपने मोबाइल फ़ोन निकाले और दोनों ने अपने अपने घर बात करी। कपिल ने बताया कि सब कुछ ठीक है लेकिन मैं अभी हॉस्टल पहुँचा ही नहीं हूँ। कपिल के घर वालों ने कहा अरे इतनी देर हो गई, तू अभी तक हॉस्टल क्यों नहीं पहुँचा? अरे मम्मी, अभी निधि को मैं भूत बंगले पर छोड़ने गया था ना। जब कहाँ छोड़ने गया था? भूत बंगले पर। हाँ, अब ये कपिल क्या बता रहा है अपने घर वालों को, निधि को जो कमरा दिया है उसमें मम्मी इतनी मोटी मोटी मिट्टी जम रही है, चारों तरफ प्लास्टर झड़ रहा है, काई चिपक, मतलब बिल्कुल सीलन गंदगी, और इतनी बदबू आ रही है कि पता नहीं कितनी बार बेचारी पोंछा लगाएगी तब जाके कमरे में से कुछ बदबू हटेगी। मम्मी को एक बात अजीब लगी, बेटा इस मकान में जहाँ ये रह रही है बिटिया, खिड़की वगैरह तो होगी, धूप वगैरह तो आती होगी। नहीं मैं मम्मी, आखिरी मकान है और उसके सामने तो इतने बड़े बड़े पेड़ लग रहे हैं। पीछे वाली साइड में शायद ग्राउंड है, हमने ध्यान से देखा नहीं, या पता नहीं क्या कूड़ा घर था या क्या था, मुझे नहीं पता। वहाँ से तो धूप आती नहीं, और जो इनके सामने वाले मकान हैं वो इतने ऊंचे ऊंचे बने हुए हैं कि किसी भी तरह से धूप पहुँच नहीं सकती, जैसा मुझे याद है। बाकी मैं ढंग से कल बता पाऊँगा। तो इसकी मम्मी ने, कपिल की मम्मी ने कहा कि मैं भाई साहब से बात करती हूँ, बिटिया के लिए कोई और मकान देखो। क्यों? अरे मैं जो बोल रही हूँ वो करो, ठीक है। और एक काम और कर बेटा, ये जो मकान मालिक है ना, इसका फ़ोन नंबर मुझे दियो, मुझे कुछ बात करनी है। और मम्मी डांट मत देना, अभी तो बेचारी अच्छे से सेटल भी नहीं हुई है, सेटल होने की ज़रूरत भी नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ उतना करो, ठीक है। मकान मालिक का नंबर मुझे दो, मैं बात करूँगी। पूरा हक है एक दूसरे पर इस फैमिली का, ठीक है। मतलब कपिल की फैमिली इसको, निधि को डांट सकती है, कुछ भी कह सकती है। निधि की फैमिली कपिल को डांट सकती है, मतलब लाड़ प्यार तो अपनी जगह है, इतना एक दूसरे पर इनका हक है। अब बात आई निधि की फैमिली पर। निधि के पापा ने कहा कि अरे कोई बात नहीं, कमरा गंदा होगा, उसने सिर्फ किराए पर उठाने के लिए उसकी झूठी तारीफ़ कर दी होगी। बेटा ऐसा चलता है, क्यों परेशान हो रही है? और एक काम कर, बाज़ार से 150 रुपये का एक डिओड्रेंट खरीद बढ़िया सा और पूरे कमरे में स्प्रे कर दे, बदबू ख़त्म हो गई। आपको मैंने पहले भी बताया कि तीसरी शक्ति का अगर कहीं भी कुछ भी आपको हिसाब किताब लगता है तो आपको इन 3 चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। इत्र मतलब कि खुशबू, मीठा यानी कि किसी भी तरह से आपकी ज़बान जो है उस पर कुछ भी मीठा नहीं आना चाहिए, और तीसरा कोई भी ऐसा कहना जो कि उन्हें अच्छा ना लगे। कपिल की मम्मी ने दोबारा कपिल को फ़ोन किया कि बेटा एक काम कर, आज बहुत अच्छा दिन है, मंगलवार है, तुम दोनों मंदिर ज़रूर जाना, उसके बाद तू अपना हॉस्टल आ और बिटिया को बोल कि आज वहाँ पर रुक ले। मेरी अभी मकान मालिक से बात हुई है, उसने कहा है कि नहीं इसकी साफ़ सफाई वगैरह हम करा देंगे, आप परेशान ना हो। बिटिया से बोल दो कि आज एडजस्ट कर ले और कल सुबह हम सफाई करा देंगे। ये कॉलेज जाएगी और जब वापस आएगी पूरा घर इसे अच्छे से साफ़ मिलेगा। कपिल ने कहा ठीक है मम्मी, आपने डांट भी दिया। डांटा नहीं है वो, बस ये है कि थोड़े हाँ अकड़ू हैं, फ़ोन पर जब बात कर रहे थे तो मुझे लगा,
और तू ज़्यादा फालतू बात मत करियो, बिटिया को वहाँ रहना है, ठीक है? ये तुम्हारी दिल्ली नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारे हर तरफ दोस्त हैं। नई जगह आए हो, पढ़ने आए हो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। अरे मम्मी लेकिन वहाँ बहुत बदबू है। अरे तू चुप रहे ना, दोनों अभी मंदिर जाओ, हनुमान जी से आशीर्वाद लो और अपने अपने रूम पर जाओ, ठीक है जी। और ये बात बहुत मानते हैं दोनों। अगर किसी की फैमिली ने कोई बात बोली है तो दूसरा भी उसे सम्मान देता है। निधि क्या बोलती है, अरे हाँ आज तो ट्यूसडे है, चल चल फटाफट चल। और इसे गुलदाना कुछ ज़्यादा ही पसंद है। मतलब बालाजी की भक्त तो है लेकिन गुलदाना बहुत पसंद है। जब प्रसाद में मिलता है तो ये मानो कि बेचारे को बस 2 बूंद ही मिल पाती हैं, बाकी सारा गुलदाना यही खा जाती है। बालाजी के आगे इन्होंने माथा टेका है, आशीर्वाद लिया और सारा गुलदाना खा गई। अब निधि बोलती है कि कपिल तू यहाँ से अपने आप चला जा और मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, पैदल पैदल चल रहे हैं ना, मैं तेरे को यहाँ से तेरे रूम पर छोड़कर चला जाऊँगा। जब ये वहाँ गया है तो देखा एक गाड़ी से एक लड़की उतर रही है, अपना सामान वगैरह निकाल रही है। ये लड़की सुमन है। कपिल को यहाँ थोड़ी सी शांति हुई कि हाँ मेरे दोस्त के साथ कोई है जो कि कमरे पर इसके साथ रुक जाएगी। सुमन से जाकर ये दोनों मिलते हैं। हाय मेरा नाम निधि है, मैं कपिल हूँ और निधि का दोस्त हूँ। मैं सुमन हूँ, आप भी इसी कॉलेज? हाँ मैं भी इसी कॉलेज में आई हूँ। तो मकान मालिक आते हैं कि आपने इतनी देर क्यों कर दी? मेरी ट्रेन लेट थी अंकल, मैं थोड़ा सा देर हो गई, सॉरी। मैं सामान ये कहाँ रखूँ? बेटा सामान आपका भी ऊपर वाले फ्लोर पर है। और तो कपिल से ये बोलती है निधि अब तू देखता ही रहेगा है ना, मतलब मेरी कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसका सामान वो खुद उठाएगी। तू किस लिए आया मेरे साथ दिल्ली से? चल सामान रख क्या। कपिल बोला कि अरे मैं तेरा सामान रख दिया ना, अब मैं क्या सबका सामान ऐसे ही रखता रहूँगा? मुझे क्या अपने हॉस्टल नहीं जाना? तो सुमन बोलती है कि अरे आप परेशान ना हो, मैं रख लूँगी। अरे नहीं नहीं ये आया इसीलिए है। और ये सब लोग हंसने लगे। कपिल ने उसका भी सामान ऊपर फ्लोर पर रखवा दिया। इसे भी सेम वैसा ही लगा। कमरे में बदबू, गंदगी और बड़ी अजीब सी, मतलब उस कमरे की रौनक थी। चारों तरफ काई जम रही है। अब होता क्या है कि इन दोनों को अपना टाटा बाय करके भाई साहब उसी टैक्सी से अपने हॉस्टल के लिए निकल गए। जिस टैक्सी में ये सुमन आई थी। अपने हॉस्टल आया है, सबसे हाय हेलो हो रही है, अपने रूम पर आ गया। वार्डन ने पहले तो डांटा कि बेटा आपको कितने बजे बोला था, आप कितने बजे आ रहे हो? नहीं मेरी ट्रेन लेट थी। अरे झूठ मत बोलो, उसी ट्रेन से बहुत सारे बच्चे और भी आए हैं दिल्ली से। अच्छा आए हैं, मेरा ट्रेन का डिब्बा लेट था। वो वार्डन हंसने लगा कि भाई तू बहुत कमाल का आदमी है। क्या नाम है? उसने कहा कपिल नाम है। कपिल वैसे हमारे को इस हॉस्टल में एक ऐसा चाहिए था बच्चा जो कि हमेशा चुलबुला हो, मतलब हमेशा ही जिसका चुलबुला नेचर हो, हंसी मजाक करे। बेटा एक काम करो, अपने मन से कोई भी कमरा ले लो। वैसे तो हमने तुम्हारे को कमरा दे दिया है, जो तुम्हारा मन हो, ये हमारी तरफ से इनाम है। उसने कहा ना जी, जो मुझे दिया है मेरे को वही दे दो। बाद में पता लगा कि अपने मन से कोई कमरा लिया और उसमें भूत प्रेत बैठे मिल गए, मैं नहीं लेता। अब वो फिर हंसने लगा कि सही में यार तुम तो बड़े मजाकिया हो, भूत प्रेत? कहता हाँ जी मैं तो भूत प्रेत को बहुत मानता हूँ। और जब इस तरह की बात हुई ना तो वहाँ के 2-3 लोग रुक गए। ऐसा ये फालतू की बातें करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्या नाम है तेरा? उसने कहा भाई साहब आप तो बेकार में ही परेशान हो रहे हो, मैंने तो मजाक में बोला था। कह रहा कहाँ खड़ा है पता है तेरे को? पता है इस हॉस्टल के बारे में? भूत प्रेत के बारे में मजाक कर रहा था। दोबारा बोलना मत यहाँ। और ऐसा है ये कौन से फ्लोर पर है? वार्डन ने बताया कि 3rd फ्लोर पर है। हाँ तो इसे 3rd फ्लोर में लास्ट कमरा ही दे दो। बड़ा इसे इंटरेस्ट है ना इन बातों में, आखिरी ही कमरा मिलना चाहिए इसे। उसने कहा नहीं लेकिन वो लॉक है और वो कॉलेज की तरफ से मना किया है कमरे को खोलने के लिए। तो कपिल ने कहा अब जो कॉलेज ने मना किया है अब तो मैं वहीं रहूँगा, मैं यहीं रहना चाहूँगा जहाँ ये सब। तुम क्या सीनियर हो मेरे? उन्होंने कहा हाँ हम सीनियर हैं। ठीक है, जहाँ हमारे सीनियर ने बोला मैं तो वहीं रहूँगा। और हाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये जो भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा जिनसे आप लोग डरते हो मेरे इर्द गिर्द भी नहीं आ सकते। ये टीका देख रहे हो मेरे माथे पे, किनका है टीका? पता भी है कुछ? अब यहाँ वार्डन ने सोचा कि ये पहला लड़का ऐसा आ रहा है जो कि इतनी दिलेरी से भूत प्रेत आत्मा ऐसे मतलब इन पर बात कर रहा है और इसे बोल रहे हैं कि उस कमरे में कुछ है, उसके बाद भी रहने को राजी है। कभी कभी ज़्यादा ना शेर बनना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपने उम्मीद नहीं करी होती ना
उस तरह की शक्ति आपका इंतज़ार कर रही होती है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप बालाजी के भक्त हैं, आपको ये शक्तियाँ परेशान नहीं कर सकती, लेकिन अपने होने का एहसास तो करा सकती हैं। हाँ, आप पर वो हावी नहीं होंगी, आप पर वो जैसे कहते हैं ना कि इस पर कोई हवा आ गई, नहीं आएंगी। लेकिन आपके सामने किसी पर अगर हवा आती आप देख लो तो भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप जो सोच नहीं सकते वो ये खेल करके दिखा देती हैं। तीसरी शक्तियाँ अच्छों के कब्जे में नहीं आती हैं। और कभी कभी तो मैंने आपको बताया ना, पलटने वाला अगर वो इर्द गिर्द है, आसपास है, तो भाई बहुत ज़बरदस्त समस्या है। क्योंकि एक तो पलटने वाला और एक और शब्द बोलते हैं इनके लिए, मतलब वो एक तरह से अनसुनी करता है आपकी बातें। मतलब जो आप उसके लिए काम की बात नहीं बोल रहे वो नहीं सुनेगा। जैसे कि हनुमान चालीसा। अब किस भूत प्रेत आत्मा को पसंद हो गई या हनुमान चालीसा? नहीं ना, वो तो डर के भागेगा, लेकिन ये अनसुनी करेगा। ये इस तरह का भी होता है। इनमें बहुत सारे ऐसे मतलब प्रजातियां हैं इनमें भी, जिनको आप गिनते गिनते थक जाओगे। हम 2-3 शब्द नाम बोलकर बहुत सोचते हैं कि इनके बारे में बहुत कुछ पता है, हमारे को कुछ नहीं पता इनके बारे में। जितना आप सोच सकते हो ये वहाँ से तो शुरू होते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इन पर बहुत ज़्यादा यकीन करो, क्योंकि अगर मन में डर बैठ गया तो घर में हवा से हिलता भी पर्दा डरावना लगने लगेगा। अब ये कॉरिडोर में आ चुका है और ये अपना सामान खींचता हुआ आखिरी कमरे तक लेकर जा रहा है। आगे आगे एक लड़का चल रहा है और वार्डन भी पीछे पीछे आ रहा है। उस लड़के के हाथ में चाबी है जो कि आखिरी कमरा खोलने जा रहा है। सब लोग इसको ध्यान से देख रहे हैं कि ये जा कहाँ रहा है लड़का, आखिरी वाले कमरे की तरफ क्यों जा रहा है ये। और अभी तो पूरे हॉस्टल में बहुत सारे कमरे खाली हैं, तो अब वार्डन के पास ये मानिए कि कोई शब्द नहीं है उस लड़के को रोकने के लिए। जो आगे चल रहा था हेल्प करने के लिए, जो चाबी लेकर आया था उस कमरे की, उसने जैसे ही उसने ताला खोलने के लिए चाबी घुमाई, वार्डन आया और उसने चाबी खींच ली। एक काम कर बेटा, तू ये 2 कमरे छोड़कर जो एक कमरा है ना, यहाँ रह ले। अरे वो जो आए थे डराने मुझे, वो मुझे कह रहे हैं इस कमरे में रहो, आप मुझे कह रहे हो उस कमरे में रहो। मैं कहाँ रहूँ, छत पर चला जाऊँ क्या है इस कमरे में? अरे आप खोलो तो सही। मैंने तुम्हें बोल दिया ना कि अगर इस हॉस्टल में रहना है तो ये आखिरी कमरा नहीं खुलेगा, उसमें रहते हो तो रहो, नहीं तो अपना सामान लो और निकलो। ये हो क्या रहा है? मेरी एक फ्रेंड है जिसे मैं उसके घर पर छोड़ कर आया हूँ ना, उसका भी घर इतना ही बेकार सा था, और यहाँ अब जो मुझे कमरा दे रहे हैं, मैं लेने को राजी हूँ कमरा, उसके बाद भी मुझे मना कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं भैया, कभी कभी तो कपिल तेरी किस्मत ऐसी ही होती है। अब कपिल को जो कमरा दिया गया है इसमें पहले से एक लड़का रह रहा है। दोनों की हाय हेलो हुई और कपिल को उसने कहा कि तुम आखिरी वाले कमरे के लिए क्यों जिद कर रहे हो, तुम्हें क्या उसके बारे में पता नहीं है? अब भाई ऐसा है, कपिल ने क्या कहा कि अगर तू ये कहता है कि उसमें भूत प्रेत बैठा मेरे इंतज़ार कर रहा है तो उससे बोल दे कि मैं तो इस कमरे में आ गया, तू यहीं आ जा। और हंसने लगा। तुम्हें वास्तव में डर नहीं लगता इनसे? अरे अभी कल की भी बात है, यहाँ बड़ी अजीब तरीके से आवाज़ आती है उस कमरे से। अच्छा, और क्या होता है? बदबू आती है उस कमरे के नीचे से, मतलब पता नहीं जैसे कि अंदर क्या पक रहा है क्या। अच्छा, यानी रसोई भी है? तुम्हें सही में समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो? मेरे से तुम इस बारे में बात मत करो, मेरे को डर लगता है। कपिल लगा, अरे यार कैसे कैसे दोस्त मिल रहे हैं भाई, मेरे को तेरे साथ इतने साल यहाँ रहना है और तू डर रहा है। अरे कुछ नहीं होता, हनुमान जी पर यकीन कर, बाकी कुछ नहीं है। उसने कहा हनुमान जी की वजह से ही मैं बचता हूँ। और ये देख, उसने दिखाया कमरे में हनुमान जी की बहुत प्यारी और विशाल उसने एक तस्वीर लगा रखी है। तो कपिल ने एकदम से देखा और हाथ जोड़ दिया, जय श्री राम, जय मेरे बालाजी महाराज। बस अब क्या समस्या है, जब ये यहाँ पर हैं तो उसके बाद भी तू डर रहा, हाय भूत है, हाय भूत है। अरे चल, ये मानो दूसरे वाले को भी हिम्मत दे रहा है ये। उसने कहा हाँ वैसे कपिल दोस्त, कह तो आप ठीक रहे हो। कह रहा आप मत कर, यहाँ पर हम दोनों तू और तेरे वाले ही हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, फिर तू बता तू कहाँ रहेगा, ये वाला बेड मेरा है और वो वाला बेड तेरा है। उसने कहा ना, मैं तो यहाँ रहूँगा, हनुमान जी के ठीक चरणों के नीचे ये वाला मेरा बेड होगा, तू सामने रुक। उसने कहा ठीक है।
अब इन दोनों की आपस में बातचीत हो रही है और बात करते 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 रात के 2:30 बज गए। तभी इसके मोबाइल पर मैसेज आता है निधि का। क्या तू जाग रहा है? उसने मैसेज करा, हाँ मैं जाग रहा हूँ, हॉस्टल मिल गया, कमरा मिल गया, सब कुछ ठीक है। कि ठीक तो नहीं है, मैं और सुमन बहुत डर रहे हैं यहाँ पर। जब कपिल को इसने मैसेज किया तो कपिल ने तुरंत इसे फ़ोन किया। क्या बात हो गई, क्यों परेशान है? तो उसने कहा मेरे को ना बड़ा अजीब लग रहा है और सुमन ने ही मुझे मैसेज करने को बोला था। अच्छा किया तूने कॉल किया, हमको ना यहाँ डर लग रहा है, आवाज़ें आ रही हैं बड़ी अजीब अजीब सी, हमको नींद नहीं आ रही। हम इतनी देर तक जब बात कर रहे तब तक ठीक था, अभी हम आधा घंटे पहले सोने के लिए जैसे लेटे तो बड़ी अजीब और डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। कपिल ने कहा अरे आवाज़ आ रही है तो हेडफोन लगाओ दोनों और सो जाओ गाने सुनते सुनते। निधि बोलती है तेरी समझ नहीं आ रही है, जो मैं तेरे से बोल रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, तू अभी कि अभी यहाँ। कपिल ने कहा अरे पागल है क्या, मैं कैसे आ जाऊँगा, रात का 2:30 बज रहा है, कहाँ टैक्सी मिलेगी, कहाँ जाऊँगा, वार्डन परमिशन भी नहीं दे देंगे, उन्होंने साफ कह रखा है कि 9 बजे के बाद ना बाहर जाना है ना अंदर आना है। मैं नहीं आ रहा, दोस्त नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं हूँ। तो एक काम कर, मकान मालिक को अभी फ़ोन कर, उसे बुला, हम उन्हें 2-3 बार फ़ोन कर चुके हैं। अरे तो दरवाज़ा खोल कर नीचे चली जाए, उसका दरवाज़ा खटका। नहीं हमारा दरवाज़ा ना बाहर से शायद लॉक है, खुल नहीं रहा है। 1 मिनट, क्या बोल रही है, तेरा दरवाज़ा बाहर से क्यों लॉक होगा? सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है? उसने कहा नहीं मैं सच बोल रही हूँ। अब यहाँ कपिल को बात अजीब लगी कि बाहर से दरवाज़ा क्यों बंद होगा। कपिल के पास मकान मालिक का नंबर है, उसने मकान मालिक को फ़ोन करा और तब तक करता रहा जब तक उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने फ़ोन उठाया, कपिल ने कहा कि आपने ऊपर वाले मकान का ताला क्यों लगाया है, ताला खोलो। नहीं हम तो ताला लगाते हैं। अरे क्यों लगाते हो ताला? अब जो वो अंदर रह रही हैं उन्हें अगर बाहर जाना है तो हम सुबह 6 बजे खोलेंगे। 6 बजे क्यों खोलोगे आप? अभी की अभी ताला खोलो वरना मैं कंप्लेंट कर दूंगा। ये कोई तरीका है? आपने मकान किराए पर दिया है, ठीक है, आप कैसे, ऐसे कोई रहता है क्या मकान पर? उसने कहा तुम कौन बोल रहे हो? मैं सुबह आके बताता हूँ कि मैं कौन बोल रहा हूँ, आप सबसे पहले तो जाके ऊपर ताला खुलवाओ। हाँ हम खोल देंगे। हम खोल नहीं देंगे, मैं होल्ड पर हूँ, अभी जाओ। अभी आपने जो निधि और जो उसकी फ्रेंड सुमन है उसके दरवाजे पर जो बाहर ताला लगाया वही खोलो जाकर। अब ये क्या है, मकान मालिक पता नहीं क्या मेंटली है क्या है, उसका दरवाज़ा खुला है और ये दोनों एकदम दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई, जैसे सांस में सांस आई हो, अंदर दम घुट रहा था। मकान मालिक को देखकर यहाँ निधि ने क्या बोला कि आपने बंद क्यों किया था बाहर से? मैं अभी पापा को बोलूँगी ना तो अभी पता पड़ जाएगा ये क्या तरीका है। अब निधि को ये नहीं पता कि कपिल भी फ़ोन पर है, कपिल सब सुन रहा है। मकान मालिक ये भूल गया कि उसने अभी फ़ोन काटा नहीं है। कपिल ने क्या सुना निधि से ये कहते हुए कि और ये जो आप अभी रख कर गए थे ना, है ना, वो भी हमने खिड़की से देखा था। यहाँ क्या रख कर गए हो हमारे घर के आगे, हमारे कमरे के आगे? आप ये सब क्या कर रहे हो यहाँ पर, और ये क्या चीज़ है? वहाँ से कपिल हेलो हेलो बोल रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या रखा है जिसकी वजह से ये डर रही है, घबरा रही है। मकान मालिक बिना बोले बस हंसता हुआ यहाँ से चला गया। लेकिन जब वो जा रहा था तो सुमन ने भी एक बात बोली जो कि कपिल ने फ़ोन पर दूसरी तरफ सुनी। ये टोने टोट के नहीं चलेंगे यहाँ पर। और वो सिर्फ हंसता हुआ वहाँ से चला गया। अब कपिल को रात पर नींद नहीं आ रही और उसका हौसला बढ़ाने के लिए ये फ़ोन पर उससे बात कर रहा है। ठीक है, सुबह के 5 बज गए और अब क्या बोलता है कि आधे घंटे में मैं तेरे इस घर पर आ रहा हूँ, तू सामान पैक कर और यहाँ से निकल, और सुमन को भी बोल दे वो भी ये घर छोड़ दे। जो पैसे वैसे दे रखे हैं उसकी बाद की बात होती रहेगी, हम अंकल को फ़ोन करेंगे। तेरे पापा को ये बातें बतानी ज़रूरी है, उन्हें पता चलेगा ना कि बाहर से लॉक किया था, वो तुरंत बताएंगे इसे। तो तू सामान पैक कर अपना। निधि ने भी बोल दिया कि ठीक है, मैं और सुमन यहाँ से हम शिफ्ट करेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। और हाँ, आज कॉलेज जाने की भी ज़रूरत नहीं है, तेरे लिए यहाँ पर हम मकान देखेंगे, तू परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ आगे बताऊंगा अगले भाग में। तो आज की कहानी में इतना ही।
आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पर तो अपना नाम ज़रूर लिखिएगा और जगह ज़रूर लिखिएगा। इससे मुझे पता चलता है कि कहाँ कहाँ से मेरे मित्र जुड़ते जा रहे हैं। और हाँ, सबसे पहली लाइन लिखनी है आपको, जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, फिर आपका नाम आपकी जगह। मैंने हर बार बोला कि मेरी कहानियों पर आप ट्रस्ट करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे और ये तीसरी शक्तियों से आप बहुत बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे। वो अलग बात है आप मानते नहीं क्योंकि कभी मिले नहीं अभी कभी मुलाकात हो गई तो खैर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।